क्या दिक्कत है तेरे को? क्यों पाँव दबा कर करके आ रहा है? कबाब में हड्डी बन रहा है। अब मेरा मतलब है डिस्टर्ब कर रहा है। बता क्या दिक्कत है? मैं तो आराम से ही आ रहा हूँ, आप ही आग में टक्का कर रहे हो, ब्लिंक का इस कर रहे हो। आइस ब्लिंक नहीं होता है 9 में टक्का करने को। हाँ विंक होता है, मुझे पता है। विंक भी नहीं होता। अब ध्यान देकर करके सुन, विंक और ब्लिंक में क्या फर्क है। आंख झपकने के लिए अंग्रेजी में ब्लिंक लगाया जाता है। जैसे हमारी आंखें झपकती हैं, आर आईज ब्लिंक, और आई विंक। विंक का मतलब होता है आंख से इशारा करना, यानी कि आंख मारना। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल आई वॉज विंकिंग एट हर। अब मतलब मैं उसकी तरफ आंख से इशारा कर रहा था। एग्जाम्पल है ये। बोल अब क्यों आया है, मेरे सर पे क्यों खड़ा है? अच्छा, तो आग में टक्का करने को विंक आइस बोलते हैं? नहीं, 9 में टक्का करना एक अलग चीज है। ध्यान देकर करके इसको भी सुन। जब हम आंखों से ऐसे ऐसे बड़ी मोहब्बत में किसी को आकर्षित करने के लिए प्यार में ऐसे ऐसे करते हैं, उसको हिंदी में 9 में टक्का करना बोलते हैं, और अंग्रेजी में उसे बैट योर आइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैट योर आइज। बैट योर आइज। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज बैटिंग माई आइज। पापा कंट्रोल योरसेल्फ। अरे मैं कंट्रोल हूं, मैं एग्जाम्पल देकर करके समझा रहा हूं। बताइए क्या प्रत्याशा लेकर करके आ गया है? मैं नॉवल पढ़ रहा था, डाउट्स है कुछ, क्लियर कर दो। उर्दू नहीं आती है मुझे। अरे ये इंग्लिश ही है। ये किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन उठा के करके ले आया है। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन आपके बेटे की वेडिंग है। हाँ। हाय 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 हाय। यहाँ पे बैठ कर करके पूछ मेरे से क्या पूछना है। तो कर करके पता नहीं कितना कर करके बोलोगे आप। अपना काम खुद कर ले, अपने बाप को तुम क्यों कर रहे हैं? आप जंगली आंटी टांग मत अड़ाओ आप बीच में। शी इज नॉट पोकिंग हर नोज। नोज की बात नहीं हो रही, टांग की बात हो रही है। अरे टांग अड़ाने को ही अंग्रेजी में पोक नोज कहा जाता है। एग्जाम्पल सुन ध्यान देकर करके। शी इज नॉट पोकिंग हर नोज, मतलब वो अपनी टांग नहीं अड़ा रही है। अब पूछ क्या पूछना है? पता नहीं कहां से खिचड़ी जैसी राइटिंग से पर्ची उठा कर लेकर आया है। ये पता नहीं क्या लिखा है, ये ट्रांसेंड। ट्रांसेंड का मतलब होता है ऊपर उठ जाना। जैसे किसी जाति से, किसी धर्म से, या फिर किसी नेशनलिटी से ऊपर उठ के इंसानियत में आ जाना। अरे ये ऊपर उठना नहीं, समझा तो रहूं, ध्यान देकर करके क्यों नहीं सुनता है? अब ध्यान से सुन। जैसे हम कहते हैं हमें इंसान होने के नाते जाति धर्म से ऊपर उठ जाना चाहिए, उस ऊपर उठने को ट्रांसेंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रांसेंड। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड ट्रांसेंड रिलीजन, कास्ट एंड नेशनलिटी एंड लव ईच अदर। अब जल्दी से पूछ और क्या तेरे सवाल है? इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इसी में पड़ा रहूं। आई हैव बिगर फिश टू फ्राई। लेकिन पापा हम तो वेजिटेरियन है, फिश कहां से फ्राई करने पे आ गए आप? निकम्मा, ध्यान देखता नहीं है, पढ़ता नहीं है, इसलिए ये हालत है तेरी। बिगर फिश टू फ्राई एक इडियम होता है, इसको अदर फिश टू फ्राई भी कहा जाता है। क्या घूर घूर के देख रहा है? मतलब ध्यान देकर के, आप चुप रह करके सुन। चुप रह करके सुन। बोले जा रहा है बीच में। ऐसे बाल सफेद नहीं हुए मेरे धूप में जाकर करके। ज्ञान है, ज्ञानी आदमी हूं मैं। अच्छा बताओ। हाँ, बिगर फिश टू फ्राई का मतलब होता है और भी ज्यादा जरूरी काम। इसको अदर फिश टू फ्राई भी कहा जाता है। अब जैसे मैंने तेरे को कहा कि जो तेरे सवाल है पूछ कर करके दफा हो जाए यहां से, क्योंकि आई हैव बिगर फिश टू फ्राई, यानी मेरे पास और भी ज्यादा जरूरी काम है। आई हैव अदर फिश टू फ्राई ऑल्सो। मतलब अच्छा, ये क्या मतलब है? चल अगला सवाल पूछ, क्या सवाल है तेरा? पापा टेक अ बाथ तो नहाना होता है, लेकिन उसमें लिखा था कि कंपनी हैज टेकन अ बाथ, मतलब कंपनी शावर के नीचे नहाएगी। नहीं, ये भी एक इडियम है। टेक अ बाथ का मतलब होता है नहाना, स्नान करना। जैसे मैं सुबह उठ कर करके स्नान करता हूं, पूरी दुनिया उठ कर करके स्नान करती है, तेरी तरह नहीं है निकम्मी बदबूदार। सुन ध्यान से। टेक अ बाथ जब एक इडियम की तरह इस्तेमाल किया जाता है, फिर इसका मतलब होता है बर्बाद हो जाना, यानी कि पूरा कंगाल हो जाना, पैसा वैसा सब लुट जाना, बर्बाद हो जाना, खत्म हो जाना। द कंपनी हैज टेकन अ बाथ मतलब कंपनी बर्बाद हो गई है, उनका सारा पैसा खो गया है, बिजनेस में हार चुके हैं, लॉस हो चुका है सब कुछ, उसको बोलते हैं टेक अ बाथ। अगला पूछ, क्या पूछना है? तो मुझे लगा कंपनी नहाएगी। कंपनी नहीं, ये खुद तो नहाता नहीं है। परफ्यूम तो लगाता हूँ, आपकी तरह नहीं हूँ। तेरे जो भी इंग्लिश के डाउट्स होते हैं इनसे क्यों पूछता रहता है? दिमाग खराब करता है कबाब में हड्डी। अरे जंगली आंटी, ही इज गुड इन इंग्लिश। अरे गुड इन इंग्लिश नहीं होता है, ये भी तो गलत बोल रहा है। गुड के बाद एट लगाया जाता है, इन नहीं। जैसे ही इज गुड इन इंग्लिश, ये गलत वाक्य है। सही वाक्य होता है ही इज गुड एट इंग्लिश। ध्यान देकर करके सुन। इसी तरह से अगर किसी को टेनिस बहुत अच्छा आता है तो तुम कहोगे ही इज गुड एट टेनिस, ना कि ही इज गुड इन टेनिस। जैसे जंगली आंटी को खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, तेरी जंगली आंटी को। तो अब इंग्लिश बता इसकी कैसे बोलेगा? तो आप क्यों खुश हो इसकी रहे हो? इंग्लिश बता, बता करके बता,
बोल करके बता जल्दी। जंगली आंटी को खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, जल्दी क्यों नहीं बताता है? जंगली आंटी इज गुड एट इंग्लिश। गुड एट कुकिंग इंग्लिश। जंगली आंटी इज गुड एट कुकिंग एंड योर फादर इज गुड एट इंग्लिश। अब जाकर करके पूरी नॉवेल कंप्लीट कर और सारे डाउट्स इकट्ठे एक साथ लिख कर करके आ। बीच बीच में आता रहता है, कबाब में हड्डी बना रहता है। कबाब में हड्डी? अब मेरा मतलब है जा एक साथ लेकर करके आ सारे डाउट्स। और जाने से पहले सुन, पहले एक बात का ध्यान देकर करके जा। क्या कर करके जा? कर करके नहीं, ध्यान देकर करके जा। क्या कर करके ध्यान दे? ध्यान देकर करके जा कि अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को अच्छा बनाने के लिए मेरी आईडी गौरव मोटिवरूम को फॉलो कर करके और अच्छा बनाओ, बेहतर बनाओ। मुझे लगा इसमें कुछ अच्छा वो निकालेंगे।